ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के सत्संग कार्यक्रम में सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम दशम स्कंद पर हमारा सत्संग अभी चल रहा है। तो प्रथम अध्याय का 7 श्लोक क्रमांक 7 तक अभी हमने कर लिया है। 10th कैंटो चैप्टर 1 वर्स नंबर 7 7वां श्लोक तक हो चुका है। तो आज हमारा हम प्रयास करेंगे, छोटे छोटे श्लोक है, 5 श्लोक करने का, 8 से 12, क्योंकि उनका एक ही विषय है और उतना समय नहीं हुआ तो 2-3 जितना हो पाएगा उतना करेंगे, देखते हैं। तो हम प्रारंभ करेंगे श्लोक क्रमांक 8 से। आप सबको श्लोक तो दिख रहा है स्क्रीन पर? इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो ये है श्लोक नंबर 8, दशम स्कंद अध्याय 1, श्लोक है श्लोक क्रमांक 8। ठीक है, तो हम बोलते हैं, फिर आप पीछे पीछे बोलिए। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। कुतो देहान्तरं विना। शब्दार्थ। रोहिण्याः, रोहिण्या बलदेव की माता रोहिणी देवी का, बलदेव की माता रोहिणी देवी का तनयः तनयः पुत्र पुत्र प्रोक्तः प्रोक्तः विख्यात। विख्यात।
रामः रामः बलराम, बलराम, संकर्षणः संकर्षणः संकर्षण और कोई नहीं, संकर्षण और कोई नहीं, बलराम है। बलराम है। जो चतुर्व्यूह जो चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा वासुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा वासुदेव में प्रथम है। में प्रथम है। त्वया आपके द्वारा आपके द्वारा ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। देवक्याः देवक्याः कृष्ण की माता देवकी का कृष्ण की माता देवकी का गर्भ संबंधः गर्भ संबंधः गर्भ संबंधी गर्भ संबंधी संबंधी कुतः कैसे कुतः कैसे देह अंतरम देह अंतरम शरीरों के स्थानांतरण के शरीरों के स्थानांतरण के अनंतर के बिना। बिना अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि वे पहले देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। तात्पर्य। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है जो विशेष रूप से साक्षात संकर्षण बलराम को समझने की ओर लक्षित है। यह प्रसिद्ध है कि बलराम रोहिणी के पुत्र थे, किंतु यह भी ज्ञात है कि वे देवकी के पुत्र थे। परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे कि बलराम देवकी तथा रोहिणी दोनों ही के पुत्र किस तरह थे। हरे कृष्ण। तो यह 8वां श्लोक से महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं। कि विशेष प्रश्न अर्थात कि अभी तक उन्होंने साधारण रूप में प्रश्न सब किए कृष्ण लीला के संबंध में, और वे बार बार ये कह रहे थे कि मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, विस्तार से सुनना चाहता हूँ, कृष्ण लीला क्यों सुनना चाहिए, क्या लाभ है, ये सब बातें हो गई। अब विशेष रूप से वो कृष्ण के बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या क्या बातें जानना चाहते हैं, वे कुछ प्रश्न कह रहे हैं। विशेष रूप से उनके मन में क्या जिज्ञासा है। तो सबसे पहले वो बलराम जी के विषय में पूछते हैं कि एक व्यक्ति 2 माँ का बेटा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। ये बात बड़ी विचित्र है। तो यहाँ पर अभी जो श्लोक है, पहले हम जैसे हर बार हम लोग प्रवचन में करते हैं, पहले इस श्लोक को थोड़ा, श्लोक के जो शब्द हैं उसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, और फिर एक मिनट हम लोग उसके अर्थ पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित सबसे पहले कह रहे हैं संकर्षणः। यहाँ पर मैं मार्क करते जाता हूं जैसे जैसे समझा रहा हूं। संकर्षणः, संकर्षणः अर्थात जिनका दूसरा नाम संकर्षण है। पहला नाम है राम और दूसरा नाम है संकर्षण, अर्थात जिनका दूसरा नाम संकर्षण है वो राम, वो राम या उन राम, राम अर्थात यहाँ पर बलराम, रामचंद्र राम नहीं, बलराम, बलराम जी को भी राम कहा गया है, वह राम जिनका दूसरा नाम संकर्षण है। और फिर कह रहे हैं यहाँ पर रोहिण्याह, रोहिण्याह अर्थात वसुदेव जी की पत्नी जिनका नाम है श्री रोहिणी। रोहिण्याह क्या, रोहिण्याह तनयः, तनयः का अर्थ है कि गर्भ से जो जन्म लेता है, जो पुत्र गर्भ जात है, जो गर्भ से जन्म लेता है उसके लिए कहते हैं तनयः। तनु अर्थात होता है शरीर, तो तनयः जो शरीर से जन्म लिया है।
तो गर्भजात पुत्र, तो जो राम रोहिणी के पुत्र हैं, जिनका दूसरा नाम है संकर्षण। हाँ, त्वया मतलब आपने कहा, यहां पर कहा गया है त्वया, त्वया कि आपके द्वारा बोला गया। कहां पर बोला गया? नवम स्कंध में। पिछले स्कंध में आपने बलराम के बारे में कहा। क्या है वो बलराम? रोहिणी के तनयः, अर्थात रोहिणी, माता रोहिणी के गर्भजात पुत्र, उनके गर्भ से जन्मे हुए पुत्र। यह एक बात आपने पिछले स्कंध में कही थी। फिर पुनः रोहिणी का पुत्र बताने के बाद देवक्या, जब आप देवकी के गर्भ के बारे में कह रहे थे, देवक्या गर्भ संबंध, तो आपने नवम स्कंध में पहले रोहिणी तनयः, रोहिणी के गर्भजात पुत्र के रूप में उनको बताया। फिर देवक्या गर्भ संबंध, देवकी के गर्भ में जन्म उनका हुआ, यह भी वर्णन आपने किया। अब देहांतरम विना, कि देहांतर, शरीर बदले बिना, शरीर को बदले बिना कुतो, ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति दो मां के गर्भ से जन्म ले? है ना, प्रश्न तो वाजिब है, बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न है। तो फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं? जो राम, बलराम, जिनका दूसरा नाम है संकर्षण, त्वया प्रोक्तो, आपके द्वारा क्या बताया गया? पहले आपने कहा रोहिण्या तनय, कि वो रोहिणी के गर्भजात पुत्र हैं। फिर आपने कहा देवक्या गर्भ संबंध, कि देवकी के गर्भ से भी जन्म लिए, देवकी के गर्भ के संबंध में आपने उनको, उनका नाम लिया। कुतो, ये कैसे संभव है? जबकि देहांतर बिना, बिना शरीर बदले ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति दो मां के गर्भ से जन्म ले लेते हैं? ये बड़ी विचित्र बात है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज कह रहे हैं, पहले तो मैं इस विषय के बारे में जानना चाहता हूं। ठीक है, तो श्लोक का अर्थ तो यहां पर समझ में आ गया होगा। ये शब्दों के क्या अर्थ है? अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं नवम स्कंध में, और वहां देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला, क्या था। ठीक है, नवम स्कंध में जाके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर खोलता हूं। तो ये है नवम स्कंध का अध्याय 24, चैप्टर 24। हम्म तो 24वें अध्याय में इसका श्लोक है 46, उसमें लेके आते हैं। एक मिनट, श्लोक निकालने में थोड़ा तो टाइम लगता है। हम्म तो यहां पर देखिए, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये आपको इधर दिख रहा होगा। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है, बलम गदम सारणम।
क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुदेवस्तु रोहिण्याम कृतादीन उदपादयत, कि वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बल, सबसे पहले किनके लिए कह रहे हैं? बल। बल गद सारण दुर्मद विपुल ध्रुव कृत तथा अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया। तो यहां सबसे पहले वो किनकी बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं बल। रोहिणी के लिए उन्होंने कहा बल। तो बलराम जी का जन्म किनसे हुआ? माता रोहिणी के गर्भ से। ये इन्होंने कहा 46वें श्लोक में। अब जब आगे देवकी के बारे में चर्चा होती है, तब देखिए वो क्या कहते हैं। तो ये है श्लोक 53, 54, 55। यहां पर कहते हैं कि वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र तथा शेषावतार संकर्षण सम्मिलित है। इसलिए परीक्षित महाराज यहां पर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि पहले तो आपने इनका नाम लिया रोहिणी माता के पुत्र में, अब आप इनका देवकी के पुत्र में भी नाम लेते हैं। तो ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति देह बदले बिना 2 माता के गर्भ से जन्म ले लेता है? ये संभव हो कैसे सकता है? ये है इनका यहाँ पर प्रश्न। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये कैसे संभव है। तो बलराम जी, अब बलराम जी के लिए 2 माँ के गर्भ से लेना कुछ असंभव नहीं है। हाँ, अगर कृष्ण अचिंत्य है तो बलराम जी भी अचिंत्य है, और कृष्ण में यदि अनंत शक्तियां हैं तो बलराम जी में भी अनंत शक्तियां हैं। भगवान कृष्ण के पहले विस्तार स्वयं बलराम जी ही हैं। तो अब ये बात है कि ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज ये सब जानते नहीं है। परीक्षित महाराज यहाँ पर ये क्यों पूछ रहे हैं कि बलराम जी 2 रूप से 2 गर्भ में जन्म ले सकते थे? ये भी तो संभव था ना। एक ही बलराम 2 रूप में भी तो जन्म ले सकते थे। देवकी के गर्भ से जन्म ले सकते थे, रोहिणी के गर्भ से जन्म ले सकते थे। और रोहिणी के गर्भ से ही जन्म लेना था तो देवकी के गर्भ से जन्म में आके फिर रोहिणी के गर्भ में, ऐसा भी क्यों? इसका भी क्या कारण है? और एक चीज ये भी संभव है, पहले एक गर्भ में जन्म लेकर फिर भी बाद में भी किसी अन्य गर्भ में जन्म ले सकते थे, दूसरे के गर्भ से। ये भी संभव था। एक ही देह से 2 गर्भों में जन्म की जो लीला हुई, ये क्यों हुई? उनकी इच्छा से हुई, बलराम की इच्छा से हुई, या ये कृष्ण की इच्छा से हुई? तो इस लीला के पीछे क्या रहस्य है? हाँ, बलराम जी का जो जन्म का रहस्य है, ये क्यों है? क्यों इस प्रकार का लीला हुआ? एक ही देह से देह 2 माँ के गर्भ से जन्म, ये कैसे संभव होता है? 2 माँ के गर्भ में ये सब हुआ कैसे? तो यहाँ पर अभी प्रश्न उठ रहे हैं, जो उत्तर है वो सब बाद में आएंगे। ये इनका इस श्लोक में बलराम जी के विषय में पहला प्रश्न है। तो यहाँ इस श्लोक में इतना ही बताने के लिए है, और इससे ज्यादा